प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति, उसमें सार्थक फैक्ट देख रहे थे। ठीक है, पिछली फाइल तक अपन भादवी महीने तक देख चुके थे। आज अपन चालू करते हैं दूसरी छमाही, है ना। दूसरी छमाही का पहला महीना आश्विन महीना, जो 7वां महीना होता है अपने हिंदू कैलेंडर का। आओ, पढ़ाई अच्छी चली रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आनंद उठाए रहे हो, आर्ट एंड कल्चर का। वेरी गुड। 7वां महीना, एक देखो ये क्या है, ये सातु काम था ना अपने, फत्ता नवमी भादवा शुक्ल नवमी। सातु गांव है अपने जालोर में, है ना। ये मैं बताना भूल गया था लास्ट फाइल में। फत्ता जी वीर फत्ता नम्मी फत्ता सिसोदिया, है ना। तो फत्ता जी के ब्रैकेट में आप लिखो फत्ता सिसोदिया, पूरे नाम लिखा करो, ये फत्ता सिसोदिया। तो पूरे नाम लिखने से क्या अच्छा याद होगा, जैसे जयमल मेड़तिया फत्ता सिसोदिया, है ना। यूं जयमल मेड़तिया या जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, ऐसे तो अच्छा याद होगा। ठीक है, फिर आ जाओ। अब अपन पढ़ते हैं 7वां महीना आश्विन माह क्वार माह। ठीक है, किस शासक के शासनकाल में कोटा का दशहरा मेला? तो यहाँ देखो दो चीजें पता लग रही है अपने को। एक तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो तो पूछ ही रहा है, बाकी राजस्थान में जो सबसे फेमस दशहरा मेला वो कोटा का है। ठीक है, और दशहरा आता कब है अपने? दशहरा कब आता है? वेरी गुड, आश्विन शुक्ल दशमी को अपन दशहरा मनाते हैं। ओके, है ना। तो अपन ये दशहरा कब मनाते हैं अपन? आश्विन शुक्ल दशमी। दशमी बोलते हैं, नवमी नवमी दशम दशहरा और 20वें दिन दिवाली, मतलब दशहरा के 20वें दिन दिवाली होती है। तो दशहरा अपने आश्विन शुक्ल दशमी को होता है, और दीपावली क्या होती है? इससे अगला महीना कार्तिक, कार्तिक अमावस्या की दिवाली होती है। तो 15 दिन कार्तिक के, 5 दिन इधर ये। तो नवमी 10 दिन दशहरो और 20वें दिन दिवाली, ऐसे है। ठीक है, ये है। फिर अपन आगे चलें तो नवमी ने नवमा 10 दिन दशहरा 20वें दिन दिवाली आ गई। तो राजस्थान का जो सबसे फेमस दशहरा मेला वो कहाँ का है? कोटा का है। बाकी भारत में जैसे जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध दशहरे मेले हैं, कहाँ कहाँ के हैं? कर्नाटका में मैसूर, ऊपर हिमाचल प्रदेश में शिमला अपन जैसे देखते हैं, और दक्षिण के अंदर और राजस्थान के अंदर अपने कोटा। ठीक है, मैसूर के अंदर जो था वो आरडीआर वंश ने पॉपुलर किया था, आरडीआर वंश। ठीक है, और ये अपने है ही कोटा में माधो सिंह। तो क्या क्वेश्चन क्या, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो माधो सिंह प्रथम। ठीक है, माधो सिंह प्रथम, ये कोटा के अपने शासक, हाड़ा शासक। ठीक है, हाड़ा हाड़ा कोटा मतलब बूंदी से निकला कोटा, कोटा से निकला है झालावाड़। जैसे अपन ज्योग्राफी में देखते हैं ना, ऊपर अपन देखते हैं भाई बूंदी, जैसे ये टोंक है, टोंक के बाद बूंदी है, बूंदी के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़ है। इसी तरह से ये इनका उदय है, जैसे हिस्ट्री में मैंने बताया और राजस्थान हिस्ट्री में वैसे। फिर दशहरे पे किस वृक्ष की पूजा होती है? तो ये काफी ज्यादा ये फेमस है। तो ये खेजड़ी है ही, अपने खेजड़ी की पूजा होती है दशहरे पे। ठीक है, और प्रोसोपिस सिनेरियो इनका, इसका बॉटनिकल नेम है। प्रोसोपिस सिनेरियो ऐसे याद कराया था मैंने, प्रोसोपिस सिनेरियो। फिर नेक्स्ट है विजयदशमी कब मनाई जाती है? तो विजयदशमी जो है, ये दशमी आ रही है, तो ये दशहरा ही है अपने। ये कब मनाई जाती है अपने? आश्विन शुक्ल दशमी। नवमी नवमी 10 दिन दशहरा, 20 दिन दिवाली, आश्विन शुक्ल दशमी हो गया। केजड़ी की पूजा होती है, और कोटा का अपना फेमस है। राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले के अंदर किया जाता है? तो कोटा। ये जो ये माधो सिंह प्रथम है, कोटा, ये राष्ट्रीय दशहरा मेला। ठीक है, और भारत के अंदर तीनों याद रखने। किसके शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ये कोटा के, है ना। तो किसके शासनकाल में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो माधो सिंह। तो माधो सिंह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे ही आजकल ऑप्शन में आने लगे हैं। तो माधो सिंह प्रथम अपन को ध्यान में रखना है, हाड़ा शासक। तो माधो सिंह प्रथम, तो पहला जो है, तो पहला क्या हो गया? दशहरा को समर्पित हो गया। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं जाम्बोजी मेला। विष्णु समाज के प्रवर्तक जाम्बोजी मेला कब? साल में 2 बार बढ़ता है। तो ये जो अपने दूसरी जो छमाही है ना, तो दूसरी छमाही का पहला और आखिरी महीना पकड़ लो, ये अपने जाम्बोजी के मेले हो जाएंगे। विष्णु समाज के प्रवर्तक 20 और 9 विष्णु। तो कब? दोनों अमावस्या है। ठीक है ना, दोनों अमावस्या आएंगी। एक तो पहला महीना आश्विन है, मतलब दूसरी छमाही का पहला महीना आश्विन माह, और दूसरी छमाही का लास्ट महीना फागुन। दोस्तों ये यूं लिख दिया, आश्विन अमावस्या एंड फागुन अमावस्या, ऐसे ऐसे याद रखना अपने को। ठीक है, और मुकाम बीकानेर, प्रमुख स्थल है इनकी, मुकाम बीकानेर। ठीक है, आश्विन अमावस्या व फागुन अमावस्या को जाम्बोजी का मेला भरता है, वर्ष में 2 बार, ऐसे अपने को याद रखना है। ओके, फिर पढ़ते हैं मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? देखो जैसे मैं अभी बता ही रहा था, तो 2 बार भरता है। कितनी बार भरता है? वर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है, और ये दोनों बार अभी जैसे मैंने आपको बताया, वर्ष में 2 बार भरा। इसको याद कैसे रखना है? ऐसे ऐसे लिखा करो, देखो FA और PA, सॉरी AA आश्विन अमावस्या और FA फागुन अमावस्या।
तो क्या ऐसे नोट्स में रखोगे तो मतलब वैज्ञानिकता आएगी। वैज्ञानिकता आएगी तो फिर सोचने का एक नजरिया बदलेगा। फिर आपका कोई मित्र देखेगा और यार ये तुमने क्या लिख रखा है ए एफ ए, तो समझ में आकर यार ये पता नहीं क्या है, ये क्या पढ़ता है, ये ऐसे पढ़ता मैं वही हूँ है, बस तो उसको असाधारण तरीके से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो असाधारण व्यक्ति कोई असाधारण काम नहीं करते हैं, असाधारण व्यक्ति साधारण काम को असाधारण तरीके से करता है। ऐसे ये वो वाक्य है जिसने मेरी मतलब मेरी 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 क्या बताऊं, जैसे मेरे को बदल दिया, मेरी तकदीर बदल दी, कुछ ही मान लो चाहे ऐसे। ठीक है, ये तो अपन को कोई भी काम करना है बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल को कैसे करना है, एबनॉर्मल तरीके से करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करना है ऐसे। तो आप जैसे मेरे से जुड़े हुए हो ही, काफी समय हो गया मेरे को झेलते झेलते, तो जो भी चीज देखो मेरे मुंह से निकली है, आपके हाथों में आई है, तो उसको एक बार तुलना करके देखो, आपको अपने आप पता लगेगा ऐसे। तो हमेशा कोशिश यही रही है और आगे भी यही जारी रहेगी, बस आपको निभाना। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये अपन ने 7वां महीना आश्विन माह देख लिया। ज्यादा क्वेश्चन अपन ने 2 देखे हैं, कौन से, एक तो दशहरा के संबंध में कोटा, ठीक है, दूसरा जाम्बू का क्वेश्चन आया। उसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं, अपन ने आश्विन माह के अंदर क्या देखा था, एक श्राद्ध पक्ष वाला कॉन्सेप्ट आया था। तो जो भादवे पूर्णिमा से चालू हुआ और आश्विन अमावस्या तक वो श्राद्ध चलते हैं, उसमें केले की सांझी का सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है। तो नाथ द्वारा में केले की सांझी मैंने बताया था पूरा, जैसे वीडियो दिखा के ग्रीन में जो था। फिर पशु मेले में 2 आएंगे, एक बजरंग पशु मेला है, वो अपने आश्विन कृष्ण पक्ष में है, आश्विन कृष्ण तृतीया को, ठीक है ना। और जसवंत पशु मेला देखेंगे वो अपन आश्विन शुक्ल पंचमी को, जसवंत पशु मेला, ठीक है ना। दोनों भरतपुर में, श्राद्ध पक्ष का अमावस्या में, आश्विन पक्ष का जो अमावस्या श्राद्ध पक्ष अंत हो जाएगा। फिर आश्विन का जो अपन पहला देखेंगे कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में बैठते उधर आएंगे, तो अपने आश्विन नवरात्र आ जाएंगे। 4 तरह के नवरात्र में बता चुका हूं आपको, 2 प्रकट 2 गुप्त। तो जो प्रकट में जो दूसरा है चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र 2 प्रकट है, और आम आषाढ़ और माघ वो दोनों गुप्त नवरात्र है। ठीक है, नवमी को महानवमी आएगी आश्विन में, ठीक है। चैत्र नवरात्र जो है अपने बसंत नवरात्र, उसकी नवमी रामनवमी है। और जो अपने आश्विन में है शारदीय नवरात्र, उसकी नवमी अपने महानवमी है। तो चैत्र वाली जो नवमी है रामनवमी, उस दिन राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या सरयू नदी में, इसलिए सरयू नदी में स्नान का महत्व उस दिन। और आश्विन माह की जो अपने नवरात्र है, जिसको अपन शारदीय नवरात्र बोलते हैं, इस दिन महानवमी है। इस महानवमी का माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो इसलिए महानवमी अपन मनाते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, अपने रामनवमी और महानवमी। डिफरेंस मैंने चैत्र वाली फाइल में आपको बिल्कुल डीप में बताया हुआ। वीर कल्ला जी का मेला नवमी पे है, महानवमी मेला और कल्ला नवमी अपन इसको बोलते हैं। कल्ला जी को अपना पूरा वीर कल्ला जी राठौड़ मैंने बताया। दशहरा मेला अपने है विजयदशमी कोटा, 3 इसके अंदर पुतले जलते हैं दशहरा पे। मैंने आपको याद कराया था RKM से, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। ठीक है, रावण मेन है, कुंभकर्ण हो गया छोटा भाई और मेघनाथ हो गया रावण और मंदोदरी का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। पूजा होती है खिचड़ी वृक्ष की, ठीक है, पूजा होती है खिचड़ी वृक्ष की, और उसके साथ साथ हथियारों की, ठीक है, सलक याद है आपको। और उसके साथ साथ दर्शन शुभ माने जाते हैं अपने नीलकंठ पक्षी के। और नीलकंठ पक्षी के क्यों, क्योंकि नीलकंठ पक्षी के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे या दर्शन दिए थे भगवान राम को, और रावण को मारने का भेद बताया था। ठीक है, गुरु थे, रावण के गुरु थे शिव। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बताया रखा। पूजा होती है एक तो हथियारों की और एक खिचड़ी की, समझ गए, ऐसे है ये। और ये माधो सिंह का जो अपन जैसे कार्यकाल देखते हैं, तो वो 1579 है। तो जहां जहां माधो सिंह आ रहा है, माधो सिंह प्रथम, तो 1579 देख लेना इसके अंदर आपको। और आधुनिक स्वरूप जो दिया है इस मेले को वो उमेद सिंह जी का है, उमेद सिंह है ना, 1879। तो माधो सिंह जी 1579 और उमेद सिंह 1895 सॉरी 1895। उमेद सिंह जी ने आधुनिक स्वरूप दिया 1895 में, 1857 1895, और चालू किया था माधो सिंह प्रथम ने 1579 के अंदर। ठीक है, और आज जो कोटा दशहरा का आधुनिक स्वरूप देखते हैं वो दिया हुआ उमेद सिंह जी का 1895 का। ठीक है, ये अपने आश्विन माह के अंदर मेन था। ठीक है, खिचड़ी की पूजा, शस्त्रों की पूजा, सलक जो एक तरह से सैन्य प्रदर्शन होता है अपने जयपुर में, वो सैन्य प्रदर्शन जो मेवाड़ में होता था उसको मोहल्ला बोलते थे। और जो आश्विन माह की पूर्णिमा होती है उसे अपन शरद पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, रास पूर्णिमा, खीर पूर्णिमा, काजगोरी पूर्णिमा। ठीक है, चंद्रमा इस दिन अपने 16 कलाओं में निपुण रहता है। काशी की थाली में खीर का महत्व है।
ठीक है, कांसे खीर बनाई जाती है, शाम को कांसे की, रात को मतलब कांसे की थाली में चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और अगले दिन वो उठ के खाई जाती है। किस दिन, मतलब अपने कार्तिक प्रथम दिन खाई जाती है, कार्तिक कृष्ण प्रथम को, और रखी जाती है शरद पूर्णिमा पर रात को। ठीक है। और आश्विन माह में जैसे जो नवरात्रा होता है उन्हें अपन शारदीय नवरात्रा बोलते हैं, इसी तरह आश्विन माह की जो पूर्णिमा उसे अपन शरद पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें अपन ने पढ़ा था मी मा मू। तो मी से तो अपन ने क्या पढ़ा था, मीरा महोत्सव चित्तौड़। ठीक है। मुंह से क्या पढ़ा था, मूक रामलीला अपने बिसऊ झुंझुनू की। ठीक है। उसका अंत होता है इस दिन शरद पूर्णिमा पे। बाकी सब रामलीलाएं दशहरा पे खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो मूक रामलीला है, एक तरह से गूंगो बहरों के रूप में, संवाद इशारों के रूप में जो खेली जाती है, बिसऊ बिसाऊ झुंझुनू, ठीक है, उसका समापन होता है अपने कब, शरद पूर्णिमा पे। ठीक है। तो माँ मी मू अपन ने देखे थे। माँ से था मान महोत्सव जोधपुर, मी से मीरा महोत्सव चित्तौड़, और मुंह से मूक रामलीला अपने बिसाऊ झुंझुनू। चमत्कार जी का मेला इस दिन अपन आलनपुर स्वयं मधुपुर में देखा था। ठीक है। तो ये अपन ने मेन देखे थे किसके, आश्विन माह के अपन ने सार्थक फैक्ट्स। समझ गए। तो वैसे डिटेल में अपन ने पूरा आश्विन माह एक सेपरेट फाइल मैंने आपको दे रखी है, उसमें काफी कुछ डिटेल में है ही, तो उसका आनंद आपको लेना है। ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दूसरी छमाही का 8वें माह के सार्थक फैक्ट्स। ये महीना आ गया कार्तिक माह। ठीक है। कार्तिक माह जिसमें स्नान का काफी ज्यादा महत्व है। ओके। कार्तिक माह के अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने कार्तिक माह के त्योहार के सार्थक फैक्ट्स। सबसे पहला सार्थक फैक्ट है करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है। तो ये करवा चौथ कब आती है अपने, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो होती है वो करवा चौथ होती है। और करवा चौथ में करवा क्या है, मिट्टी के बने छोटे बर्तन कलशनुमा। दीपदान परंपरा कहाँ परिचित है, तो दीपदान परंपरा जो है ये अपने पुष्कर महोत्सव जो होता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा पे होता है, उसमें ये फेमस है। पुष्कर महोत्सव का अपने कार्तिक पूर्णिमा पे। ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक अष्टमी से चालू होता है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से चालू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक ये बढ़ता है, जिसको अपन पुष्कर मेला या पुष्कर पशु मेला भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि राजस्थान में कपिल मुनि मेला है ना। तो वैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपन ने कार्तिक पूर्णिमा में स्नान का महत्व मैंने बताया था, कार्तिक नारे, तो वो 5 जगह मेले मैंने आपको बताए थे मैप पे। जैसे देखे थे तो कैसे सबसे ऊपर अपने कपिल मुनि है ना, कैसे कपिल मुनि, और कैसे अपने कार्तिक पूर्णिमा। फिर एक कपिल मुनि तो हो गया अपने बीकानेर कोलायत में, एक है कपिल धारा, ये अपने सीतामढ़ी 12 में। तो दोनों क्या क्या आ गए ना, ये कपिल मुनि है जो अपने कहाँ पे है, अपने कोलायत बीकानेर में, और ये कपिल धारा है, कपिल धारा कहाँ, अपने सीतामढ़ी 12 के अंदर। ठीक है। एक इसके बगल में इधर मैंने बताया था चंद्रभागा अपने झालावाड़, 3 हो गए, 1 2 3। ठीक है ना। बीच में एक पुष्कर में अपना 4, और इधर अपने सवाई माधोपुर में देखा था रामेश्वरम, जहां संगम होता है चंबल, बनास और सीप नदी का। ठीक है। सीप एमपी में से आती है, दाएं हाथ से सीप आती है, बाएं हाथ से बनास आती है, और बीच में चंबल है। समझ गए। तो ये इस तरह से ये 5 मेले मैंने बताए थे, उन मेलों के क्वेश्चन ज्यादा है। देखो राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है, तो मैंने बताया था कार्तिक पूर्णिमा में बढ़ता है। राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है, नवंबर माह में। ऐसे ये पुष्कर है ना, पुष्कर के एग्जाम कर दो, ये पुष्कर है, ये पुष्कर है। ठीक है। पुष्कर के ये 2 हैं। फिर कपिल मुनि का आएंगे, कपिल मुनि के कौन कौन से हैं, ये है कपिल मुनि का, के कपिल मुनि, और ये कपिल मुनि। ठीक है। कपिल मुनि का मेला कब पड़ता है अपने कोलायत में, कार्तिक पूर्णिमा पे। और कपिल मुनि का मेला कब लगता है अपने कोलायत में, तो कोलायत में बीकानेर 3 तरह के क्वेश्चन आ गए, कपिल मुनि, कोलायत और कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में कोलायत में किसका मेला पड़ता है, कपिल मुनि का। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है, कोलायत में। कपिल मुनि का मेला जो कोलायत में पड़ता है कब पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा पे। ऐसे याद रखना अपन को, वाइस वर्सा। क्वेश्चन से आंसर बनाना आना चाहिए और आंसर से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, कला यही है आगे बढ़ने की। पुष्कर में निम्न में से किस माह में मेला बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा पे। कार्तिक पूर्णिमा बढ़ने वाले में सबसे प्रमुख मेला कहाँ भरा जाता है, तो अपने पुष्कर महोत्सव। ऐसे कौन सा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा पे आयोजित किया जाता है, पुष्कर पशु मेला। ऐसे। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं चंद्रभागा मेला किस जिले में आयोजित होता है, झालावाड़, मैंने बताया कार्तिक पूर्णिमा पे। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है अपने, सीताबाड़ी अपने 12 में, और उसको अपन बोलते हैं कपिल धारा है ना। 12 के साथ साथ अपन को क्या ध्यान रख लो अपने सीताबाड़ी, और साथ में क्या याद रखना, कपिल धारा, कपिल धारा। कपिल मुनि नहीं है ये, कपिल मुनि तो अपने बीकानेर में ही रह गए, और कपिल धारा कहाँ आपने 12 के अंदर, सीतामढ़ी 12, ऐसे ध्यान रखना है। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, तो अन्नकूट महोत्सव मैंने बताया था कि गोवर्धन पूजा जो होती है उस दिन ही होता है। गोवर्धन पूजा कब होती है अपने, कार्तिक शुक्ल एकम गोवर्धन पूजा होती है। दूज को दूज होता है। 5 त्योहार मैंने बताया था, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, देन गोवर्धन पूजा और भैया दूज।
3 है अपने कृष्ण पक्ष में, 2 है शुक्ल पक्ष में। तो भीलों की लूट मैंने बताया, दी दी वीडियो भी दिखाया था पूरा, आपको अच्छी तरह याद होगा। ऐसे अन्नकूट महोत्सव है ना, श्रीनाथ जी का मेला, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद के अंदर मैंने हुआ। पूरा अन्नकूट क्या, अन्न तो मतलब चावल का ढेर और कूट मतलब पहाड़, तो कैसे कैसे वो ढेर बना दिया। फिर महाराजा उसका उद्घाटन करते हैं, मेवाड़ महाराजा, और फिर उसमें भील जितना आ सकता है अपनी झोली में उतना भील समुदाय के लोग लेके जाते हैं। वीडियो दिखाया था पूरा, याद है ही। तो ये तो है सार्थक फैक्ट। फिर इसके साथ अपने कार्तिक माह में देखो, कृष्ण पक्ष में करवा चौथ देखी, अष्टमी पे अहोई अष्टमी देखी थी, श्याम माता की पूजा बच्चों की दीर्घायु के लिए, ठीक है। फिर रमा एकादशी देखी थी, रमा मतलब लक्ष्मी और लक्ष्मी मतलब विष्णु की पत्नी, ठीक है। ये है रमा एकादशी, है ना। रमा मतलब तुलसी, और तुलसी एकादशी भी इसको बोलते हैं। तुलसी विष्णु प्रिया, और विष्णु मतलब शालिग्राम, विष्णु शालिग्राम विवाह हुआ देवउठनी 11 के ऊपर, अपन अभी देखेंगे कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में, ठीक है। तो मैंने बताया करवा चौथ का व्रत न होए रमा से, ऐसे मैंने क्लू बताया था। तो करवा चौथ न होए से अहोई अष्टमी और रमा एकादशी। फिर वो धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली अपने आई जाती है। धनतेरस पे अपने वैद्य धन्वंतरी की पूजा, ठीक है ना। वो जो 14 अमृत कलश वाली बात, 14 रत्न जो निकले उसमें अमृत कलश की मैंने बताई थी। रूप चौदस रूप चतुर्थी है, नरका चतुर्थी भी बोलते हैं, कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस का वध किया गया था। दीपावली पर मतलब कार्तिक कृष्ण अमावस्या अपने दीपावली, तो अंधेरा हुआ 2 लोगों के जाने से, है ना, अमावस्या दिवस। तो निर्वाण दिवस किनका, महावीर स्वामी का और दयानंद सरस्वती का। महावीर जी का जो अपन जन्म देखते हैं वो कार्तिक शुक्ल 13, जिसको अपन महावीर 13 बोलते हैं, ठीक है ना। बल्ली शिलालेख, राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख है बल्ली शिलालेख, उस वो किस संवत में लिखा हुआ, वीर निर्वाण संवत में लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें बताया गया कि मध्यमिका चित्तौड़ जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। हीड़ की पूजा होती है हाड़ोती दीपावली पर। हीड़ मतलब प्रकाश, हेड़ा तो क्या था अपन ने, भैरवी छठ, हेड़ा छठ, वो तो अपन ने भादवा माह की शुक्ल पक्ष में पढ़े थे। भैरवी छठ, हेड़ा छठ, मचकुंड और अपने देवनारायण जी का आसन भीलवाड़ा। भाद्रपद शुक्ल छठ, भैरव छठ, हेड़ा छठ धौलपुर और आसन भीलवाड़ा देवनारायण जी, ठीक है। ये तो कार्तिक के मैंने बताया था। अभी किस पक्ष में, शुक्ल पक्ष में क्या देखते हैं, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गुरुड़ मेला, बंशीपुर, पहाड़पुर। फिर डाला छठ देखते हैं अपन कार्तिक शुक्ल छठ को। और जो ऊप छठ देखते हैं वो तो बलराम जयंती पे आती है अपनी। बलराम जयंती कब, बलराम जयंती अपने भादवा कृष्ण छठ जो है बलराम जयंती या ऊप छठ, ठीक है। फिर कृष्ण शुक्ल अष्टमी को अपन देखते हैं गोपाल अष्टमी, और नवमी पे नवमी आंवला नवमी, है ना। डाल गोपाल आंवला, तो डाल से डाला छठ, डाल से डाला छठ, गोपाल से गोपाल अष्टमी और आंवला से आंवला नवमी। 11 जो आ जाती कार्तिक माह में, देवउठनी 11 सही। कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती होती है, ठीक है। और इस दिन अपने स्नान का महत्व है, वो मैंने आपको 5 जगह बताया ही। बीकानेर, पुष्कर, अजमेर, देन सहरिया अपने 12, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, चंबल, बनारसी, ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा त्रिपुर पूर्णिमा बोलते हैं, गुरु नानक जयंती भी बोलते हैं। गुरु नानक जयंती का मैंने दिल्ली के संदर्भ में, पटाखों के संदर्भ में आपको बताया था, पॉल्यूशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन कि कार्तिक अमावस्या और उससे भी ज्यादा पटाखे चलते हैं कार्तिक अमावस्या मतलब दिवाली से 15 दिन बाद, मतलब गुरु नानक जयंती पर, समझ गए ऐसे। तो ये अपने कार्तिक माह के अपन ने त्योहार देखे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट त्योहार है। और साथ में कार्तिक माह का अपन ने एक मोटा मोटा रिवीजन भी कर लिया, जिससे कि आपको चीजें याद होने में मदद हो। इसके बाद 2 महीने का त्योहार और देखते हैं अपन। कार्तिक 8, 9 और 10 का कोई अपने को त्योहार है नहीं, मार्क्सिस और पोष के इसमें त्योहार है नहीं। फिर आ जाता है 11वां महीना माघ माह, है ना। माघ के अंदर आता है तिल चौथ, जैसे अभी अब ध्यान देना, अभी माघ जैसे चालू हो गया, ठीक है ना। माघ में आप ध्यान देना, तिल चौथ ये 7 तारीख से चालू हो जाएगा, शनिवार से 7 तारीख से माघ, तो तिल चौथ आएगी। तो उसको माँ चौथ या माँ तिल चिला तो चौथ भी बोलते हैं। तो माँ से तो माघ है, और माँ तिल है ना, माँ तिल चौथ बोलते हैं उसको। तो माँ से माघ और तिल से तिल, मतलब तिलों की पूजा होती है। अपने अन्न जो होता है तिल, वो गर्मी में सर्दी में खाए जाते हैं, इसलिए इनका महत्व है तिल, ठीक है ना। तो ये हो गया 11वां महीना अपना, कौन सा हो गया, 11वां माघ माह हो गया, ठीक है। तिल चौथ कब आती है, माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी, है ना। मैंने बताया तिल तिला मौनी, तिल तिला, तिल से तिल, चतुर्थी, तिला से षठ तिला, है ना। 16 तिलों की पूजा होती है अपने कब, षठ तिला एकादशी मैंने बताई थी, ठीक है ना। षठ तिला एकादशी मैंने आपको बताई थी। और फिर मौनी अमावस्या मैंने आपको बताई थी, किसमें, अपने माघ माह के अंदर, है ना।
तिला मौनी अमावस्या, और बसंती पशु मेला अपने रूपवास भरतपुर पे, ये मौनी अमावस्या पर ही। ठीक है, ये था इसके अंदर। फिर अपन पढ़ते हैं बेणेश्वर मेला, आदिवासी कुंभ जो अपन बोलते हैं, तो एमपी मैंने बताया था माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर का जो बगल में अपने बांसवाड़ा के अंदर गोटिया अम्बा, वो एमएसपी था माघशीष पूर्णिमा। ठीक है ना, माघशीष पूर्णिमा जैसे अभी गई है पहले, और जिसको अपन नवा महीना बोलते हैं, उसका कोई क्वेश्चन अपने को नहीं मिला था, लेकिन माघशीष पूर्णिमा में बेणेश्वर धाम मेला बढ़ता है, मैंने आपको बताया था बेणेश्वर धाम। और वो मानगढ़ धाम मेला भी बढ़ता है उस दिन, ऐसे। ठीक है, तो ये अपन को छोटा सा ध्यान रखना है, जिससे कि अपन को समझ इसमें बने। आदिवासी कुंभ हो गया डूंगरपुर जिले के अंदर, और ये बेणेश्वर मेला ही है जिसको अपन माघ पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने माघ माह है। फिर आ जाते हैं अपन लास्ट पोष महीना, उसके सॉरी फागुन पोष नहीं, पोष तो अपने 6-7-8-9-10वां महीना होता है, माघशीष पोष, और फिर माघ 11वां, लास्ट महीना फागुन माघ की क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान में किस जिले में होता है? तो शिवाड़ के अंदर ये सवाईमाधोपुर में है, और ये घुश्मेश्वर महादेव है। घुश्मेश्वर ईश्वर जिसमें आ जाता है वो सब अपने शिव जी के हैं, तो ये घुश्मेश्वर घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर अपने शिवाड़ सवाईमाधोपुर में। ठीक है, तो शिवरात्रि पे मैंने आपको और बताए थे, शिवरात्रि पे अपन ने कौन कौन से देखे थे? घुश्मेश्वर महादेव देखा, ठीक है ना। फिर आप देखो क्रम से अपन देखते हैं, 3 तो अपन ने इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखे, वो कौन कौन से थे? एक तो अपन ने हल्दीना पड़ा बाड़मेर के अंदर, ठीक है, हल्दीना बाड़मेर के अंदर। देन उसके बाद अपन आ गए थे एकलिंग जी, ठीक है ना, हल्दीना बाड़मेर पिपलदू, एकलिंग जी अपने राजसमंद। देन हरनी और सौरद मेला अपन ने चित्तौड़ के अंदर देखा। घुश्मेश्वर महादेव, फिर अपन पूर्वी राजस्थान के अंदर घुश्मेश्वर महादेव, शिवाड़, सवाईमाधोपुर और करौली में पशु मेला अपन ने देखा। और धौलपुर के अंदर अपन ने देखा सपेऊ है ना, ये महाशिवरात्रि बढ़ने वाले हैं मेले। ठीक है, ऐसे हैं। तो ये अपने फागुन माह का है। फिर दूसरा है होलिका दहन। होलिका दहन कब होता है? अपने होलिका दहन अपन देखते हैं फागुन पूर्णिमा के ऊपर, और इससे जस्ट 1 महीने पहले, जिसको अपन बोलते हैं माघ पूर्णिमा, उसमें क्या होता है? होली का डांडा रोपण। ठीक है, मैंने बताया था वो डांडो रूप गोरे रूप गो होली को डांडो रूप, वो रूप रियो जी डांडो रूप रियो जी होली को, ऐसे। और ढूंढ जो मैंने बताई थी, तो वो ढूंढ मैंने कब बताई थी आपको? ढूंढ आप याद करो, फागुन माह में ढूंढ बताई थी, तो शुक्ल ढूंढ मैंने आपको बताई थी। शुक्ल पक्ष में अपने ढूंढ 11 जिसको अपने बोलते हैं, तो फागुन शुक्ल 11 ढूंढ 11। और इससे पहले जो अष्टमी गई है फागुन शुक्ल अष्टमी, वो होलाष्टक है। 8 दिन शुभ कार्य नहीं होते होलिका दहन तक, है ना। 8 से चालू होके होलिका दहन तक शुक्ल पक्ष में अपने होलाष्टक आ गया। आंवला नवमी आ जाता है, आंवला एकादशी, सॉरी फागुन में आंवला एकादशी। फिर ढूंढ 11 है, खाटू श्याम जी का मेला है 11 को शुक्ल पक्ष में, फागुन शुक्ल 11। फिर खाटू श्याम जी का मेला, फिर अपने होलिका दहन अपन देखते हैं। और तिलिस्वा महादेव मेला ये फागुन पूर्णिमा पे। ठीक है, और फागुन अमावस्या पे अपन ने देख लिया जाम्बू का मेला, सबसे प्रसिद्ध मेला जाम्बू का मेला 2 बार, आश्विन अमावस्या और फागुन अमावस्या। ठीक है, ये और डाडा परंपरा का मेला गंगानगर में अपने ये फागुन अमावस्या पे ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन देखे, सार्थक फैक्ट्स देखे सारे, किसके? अपने त्योहारों के। ठीक, फिर जैसे कुछ सिटी से संबंधित कुछ त्योहार है, उनको अपन जैसे एक बार देख लेते हैं। सिटी से संबंधित कुछ जो त्योहार है, वो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया था माघशीष पूर्णिमा। संबंधित अन्य मेले, आदिवासी संबंधित अन्य मेले गौतमेश्वर मेला, आनोद प्रतापगढ़, घोटिया अम्बा मेला अपने बांसवाड़ा। ठीक है, एमएसयू माघशीष पूर्णिमा, घोटिया माघशीष शुक्ल पूर्णिमा तो अपने मानगढ़ धाम था। ठीक है, मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913। मानगढ़ धाम क्या तारीख थी? मान रखा 17 नवंबर 1913। ठीक है, मानगढ़ धाम। और घोटिया अम्बा मेला जो है, तो ये अपने चैत्र अमावस्या है। ठीक है, घोटिया अमावस्या, बाबू अमावस्या जिसको बोलते हैं, सी चैत्र अमावस्या। गौतमेश्वर मेला अपने आनोद प्रतापगढ़। और नाड़ापाली किस शहर से संबंधित शेखावटी उत्सव से है? तो नवलगढ़ से है। फिर उसमें अन्य जो शहर थे वो अलग अलग थे, जैसे पीपलदू था, ऐसे, लेकिन शेखावटी का शहर एक ही था नवलगढ़ क्वेश्चन में। बाबू महाराज का मेला किस जिले में है? धौलपुर में, सपेऊ से संबंधित है बाबू महाराज का मेला। फिर सुमेलित में जीण माता अपने हो गया सीकर,
आश्विन चैत्र आश्विन नवरात्र। भरतरी हो गया अपने अलवर, भरतरी का मेला कब? राधा अष्टमी के साथ। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी, भरतरी अष्टमी और सवाई भोज अष्टमी, ऐसे याद करके चलना है। करणी माता का मेला अपने दोनों चैत्र और आश्विन अमावस्या। गणेश जी जो है सवाई माधोपुर, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी एंड भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी इज गणेश विसर्जन। 10 दिन के गणेश जी संबंधित त्योहारों का जो अंत होना है भादवे महीने में, है ना। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तो गणेश जी का जन्म, और शुक्ल चतुर्दशी 10 मतलब 14 10 दिन बाद, 4 + 10 14 वो गणेश जी का विसर्जन होता है, पानी में डुबाते हैं जो मूर्ति को वो। ये हो गया अपने। फिर अपन कुछ ये सिटी देखते हैं जो अपन ने त्योहारों के अंदर जैसे देखा था, ठीक है ना, जैसे जैसे देखे थे वैसे सारे देख लिए, एक बार देख लो। ऊंट महोत्सव होता है अपने बीकानेर में जनवरी माह में, मरु महोत्सव होता है अपने जैसलमेर में, थार महोत्सव होता है बाड़मेर में, हाथी महोत्सव होता है जयपुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये दोनों अपन को याद रखने, मरु और थार। तो थार में मैंने क्या याद कराया था आपको, एक क्लू मैंने बताया था, बात याद रखना है, बा और थ। तो बात में क्या रहेगा, बात से तो बाड़मेर है और था से थार है, और मरु महोत्सव अपने जैसलमेर में। कजली तीज कह लो, बड़ी तीज कह लो, सातुड़ी तीज कह लो, ये बूंदी के अंदर है। तो बी से बड़ी और बी से भादुड़ी, और इससे जस्ट पहले आती है, ये तो कृष्ण पक्ष में आती है, इससे पहले आती है अपने एस तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज। तो एस से स्मॉल, एस से श्रावण, ठीक है, शुक्ल तृतीया, और बी से भादुड़ी, बी से बड़ी, बी से भादुआ, इसको कजली तीज भी बोलते हैं। छोटी तीज की मेला अपने जयपुर में है, और बड़ी तीज का जो सबसे प्रमुख मेला है वो अपने बूंदी के अंदर है। फिर छोटी तीज को बूंदी में सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अनुरुद्ध सिंह हाड़ा के पुत्र की मृत्यु हो गई थी विसर्जन के दौरान, मतलब वो शुक्ल पक्ष की तृतीया को नहीं मानते हैं, चाहे वो अपने चैत्र गणगौर हो चाहे श्रावण शुक्ल तृतीया हो, ठीक है। गणगौर मेला कहाँ है, ये अपने जयपुर में ही है, और गणगौर कब, अपने चैत्र शुक्ल तृतीया CST। शरद महोत्सव का जो शरद पूर्णिमा है, मतलब शरद शरद से मतलब है शीत महोत्सव। माउंट आबू में ग्रीष्म और शीत दोनों माउंट आबू के अंदर है, ये आ गया है, शीत और ग्रीष्म दोनों माउंट आबू में, ऐसे है। तो देखो ये सार्थक फैक्ट तो बिल्कुल यूं मक्खन की तरह चलते हैं क्योंकि अपन ने पहले मेहनत करी हुई, इसलिए हम मक्खन की तरह चलते हैं। तो जो थ्योरी जिसने नहीं देखी वो सीधा जैसे मान लो सार्थक फैक्ट का वीडियो देखने बैठो तो यार सर यार ये क्या पढ़ा है, मक्खन की तरह चल रहा है बिल्कुल। तो यार पहले मक्खन की तरह तो चलेगा ही, वहां इतनी मेहनत करी है ये तो ठहराव से, बताओ मेरा क्या दोस्त है इसमें मक्खन की तरह नहीं चले तो है भाई, मक्खन की तरह तो चलेगा ही ना, जब इतनी मेहनत करी है। इतनी मेहनत करने में मक्खन की तरह नहीं चला, फिर मेहनत करने क्या मतलब मुझे, तो मत करो मेहनत, करेंगे नहीं करेंगे यार मेहनत, साला मेहनत में तो मजा है। अब हम पढ़ लेते हैं अन्य धर्मों के त्योहार से संबंधित जो सार्थक फैक्ट्स हैं। वो सुगंध दशमी है ना, इत्रों की पूजा होती है मंदिर के अंदर, जैन धर्म में वो जैन से संबंधित है। सुगंध दशमी मैंने आपको बताया था। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है, माफी संबंधी पर्व है वो। पर्युषण पर्व का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। और भादवा माह के अंदर ये चालू होता है पर्युषण पर्व। ये जैन धर्म के 3 है। पर्युषण पर्व का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, भादवा महीना भाई माफ कर दे, पर्युषण पर्व, ठीक है। और जैन धर्म से संबंधित है सुगंध दशमी। फिर ये अपने क्रिसमस का एक ईसाई धर्म का एक ही त्योहार है, ईस्टर। तो मैंने बताया था सारा गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर है, देन एसेसन डे है, और देन क्रिसमस है, 4 है ना। गुड फ्राइडे पे सूली पे लटकाया गया, ईस्टर पे उनका पुनर्जन्म हुआ। और ईस्टर कब आता है, गुड फ्राइडे के अगला जो संडे आता है वो ईस्टर होता है। फिर एसेसन डे 40 दिन बाद स्वयं स्वर्ग से दार गए, और क्रिसमस 25 दिसंबर को वापस जन्म हुआ। ईसाई धर्म के अपन ने त्योहार देख लिए थे। ईस्टर का पर्व किसके पुनर्जन्म, देखो आ रहा है ना ईस्टर, है ना। गुड फ्राइडे पे तो सूली, ये फिर ईस्टर पे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। एसेसन डे पे स्वयं इच्छा से स्वर्ग से दार गए, और ये यहाँ पे जन्म है कब, अपने क्रिसमस में। क्रिसमस में जन्म है, ईस्टर पे पुनर्जन्म है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये है। और सूली में फिर बताया, सूली वाले दिन को गुड फ्राइडे बोलते, तो सर उसमें गुड क्यों है, जब सूली पे चढ़ाया तो गुड ये कि उनका ये मानना था कि अगर मेरे जाने से पापों का अंत होता है दुनिया में, तो मेरा जाना ज्यादा अच्छा है, लोगों की आंख तो खुलेगी कम से कम, और मेरा मैं तो जाने के बाद समझ में आएगा, ये गुड था उसमें, ठीक है। फिर अपन अन्य धर्मों के त्योहार में इस्लामिक कल्चर के त्योहार देखते हैं। मुसलमानों के लिए किस त्योहार का दिन ताजिए निकाले जाते हैं, तो मैंने पूरी आपको कहानी सुनाई थी। मुहर्रम पहला माह इस्लामिक कैलेंडर का, और ताजिए कैसे तैमूर लंग कैसे जाता था अपने जियारत करने पैगंबर साहब की, लेकिन वो नहीं जा पाया जब अपने हजरत इमाम हुसैन की जियारत करने, तो कैसे ताजियों कॉन्सेप्ट शुरू हुआ मैंने बताया था सर आपको। तारकिन का उर्स है ना, तारकिन का उर्स या मेला कहाँ लगता है अपने, ये नागौर में लगता है। सुल्तान तारकिन नागौर हमीदुद्दीन नागौरी, और गागरोन दुर्ग में जो है वो हमीदुद्दीन चिश्ती है,
तारकिन का उर्स मेला कहाँ लगता है? अपने नागौर के अंदर लगता है। हाँ, अजमेर वाले उर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो उर्स है वो अपने नागौर में तारकिन का उर्स। और मिनी उर्स जिसको बोलते हैं अपन, तो वो अपने सरडा अजमेर। अजमेर में उर्स, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला लगता है पहली रजब से छठी रजब। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना अपने को, पहली रजब से छठी रजब। कुल कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। और रजब जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है? 7वां महीना। ठीक है, तो 7वें महीने की, जो कि रजब है 7वां महीना, 7वें महीने की पहले से छठी तारीख तक लगता है। तो कुल कितने दिन चलता है अजमेर वाला उर्स? 6 दिन, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं अच्छे से गचा खाते हैं इसमें। किस महीने में लगता है? 7वें महीने में। कितने दिन चलता है? 6 दिन चलता है, पहली रजब से छठी रजब तक। समझ गए? ये था अपने इनसे संबंधित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो अपन ने देखे अन्य धर्मों के त्योहार से। फिर पशु मेले से संबंधित अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पशु मेलों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपन को ध्यान में रखना है। राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट और पशु मेला लगता है? तो ये वैसे देखो, ऊंट महोत्सव अगर जैसे पूछे तो वो तो बीकानेर हो गया, लेकिन ऊंट संबंधित, क्योंकि पुष्कर मेले में सबसे ज्यादा बिकने जो आते हैं वो ऊंट ही आते हैं। नागौर में जो पशु मेला अपने पर्वतसरिया नागौर तेज पशु मेला, उसमें बैल बिकने आते हैं। तो ऊंट और पशु मेला ये पुष्कर, और तारीख अपने को पता है अपने कार्तिक पूर्णिमा। गुगामेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? अपने गुगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है। और बढ़ता कब है? SP to BP। अब तो याद ही हो गया होगा, कई चीजें तो मेरी जबान से मैंने जानबूझ के इतनी बार निकाली हुई है कि मेरे बच्चों को दिमाग के अंदर भर जाएगी ठूस ठूस के। नींद में भी करो, मतलब पशु मेला SP to BP, तेरा पशु मेला SP to BP, मतलब मतलब क्या समझ जाओ। मैं क्या बताऊं, मतलब मैं बताता रहूंगा। अब चैप्टर खत्म होने जा रहा है, अभी देखो जस्ट कुछ मिनटों के अंदर विदाई होने वाली है त्योहार वाले चैप्टर की। मत करें। प्रसिद्ध जसवंत पशु मेला अब जसवंत नाम आते जसवंत पशु मेला तो मैंने बताया 2 हैं, बाड़मेर में भी और भरतपुर में भी। और सिर्फ अगर जैसे जसवंत पशु मेला पूछे, जसवंत पशु मेला, तो अपना आंसर होता है भरतपुर। जसवंत पशु मेला का आयोजन राजस्थान के जिले में होता है? भरतपुर में होता है सर। इसके साथ साथ मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जसवंत पशु मेला होता है कब है सर? आश्विन शुक्ल पंचमी। तो ऐसे तो यूं पढ़ के रखते हैं तो यूं ऐसे मजा आता है नॉलेज, और पढ़ के नहीं रखते तो फिर नींद आती है। 8 घंटे 9 घंटे सो के उठ के पढ़ोगे तो भी नींद आएगी, अगर इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे और याद नहीं करोगे चीजों को तो ऐसे। और अगर यूं याद रखोगे, चीजें याद रहेंगी, तो 5 घंटे की नींद में बिल्कुल यूं फ्रेश रहोगे, साला जैसे पता नहीं कितने दिन सोए हूं ऐसे। तो थकान का नहीं है, मेन है जो रोल वो इंटरेस्ट का है, याद करने का है। ऐसा तो क्लू से याद करो यार, क्या बताऊं बार बार। तिलवाड़ा का पशु मेला, तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के स्थान में लगता है? तो बाड़मेर में है। तिलवाड़ा अपने देख लिया था अच्छी तरह से, मल्लीनाथ जी। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित कहाँ होता है? अपने नागौर में होता है, पर्वतसर नागौर। और याद कैसे रहेगा? तेजाजी पशु मेला वो है जो सर्वाधिक आय अर्जन की दृष्टि से है, सर्वाधिक आय अर्जन। तो और ये याद कब है? अपने श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या 15 दिन, मतलब 15 श्रावण, हाँ 15 दिन, पर्वतसर नागौर। राजस्थान के किन 2 स्थानों पर नागौरी बैलों का व्यापार होता है? तो नागौरी आ रहा है, तो एक तो पर्वतसर नागौर और एक मेड़ता अपने नागौर, मेड़ता से नागौर। बलदेव पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो बलदेव पशु मेला आपको पता है मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, है ना। नागौर का मेला है बलदेव राम मिर्धा के नाम पे। ठीक है, और ये होता कब है? अपने चैत्र शुक्ल एकम को। नव वर्ष, नवरात्रा, बलदेव व्रत, राजस्थान ग्रेटर राजस्थान इज बोर्न, अरुणधति व्रत, चेटीचंड, है ना, सब बताए थे मैंने। नवरे नागौर मेला मुख्यतः है पशु मेला, है ना। और पशु मेले में भी अगर मेला कौन सा, तो वो याद रखना है बैल, है ना। और पुष्कर मेले में अगर पूछे कौन सा पशु, तो वह ऊंट। ऐसे राजस्थान के किन जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो उसका आंसर क्या है? नागौर है। कौन से सर्वाधिक में कौन कौन से हो गए? रामदेव पशु मेला हो गया अपने, ठीक है, तेजाजी हो गया, और ये हो गया। ठीक है, रामदेव पशु मेला अपन ने श्रावण पूर्णिमा, ठीक है, सॉरी माघ पूर्णिमा, है ना। रामदेव पशु मेला जो अपने माघ शुक्ल एकम से लेकर माघ पूर्णिमा, रामदेव पशु मेला माघ पूर्णिमा, बेणेश्वर धाम वाला माघ पूर्णिमा। ठीक है, रामदेव पशु मेला इस रामदेव पशु मेला अपने नागौर माघ पूर्णिमा। देन अपने तेजाजी पशु मेला अपने पर्वतसर नागौर में, भाद्रपद 2 BP 2 SP 2 BA
श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या अपने तेजाजी पशु मेला और बलदेव पशु मेला इस चैत्र शुक्ल एकम CS1। ठीक है ना। तो इन नागौर में मरने वाले 3 मेले हो गए अपने, रामदेव, तेजाजी और बलदेव। रामदेव माघ पूर्णिमा, तेजाजी SP2BA और बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल एकम, ऐसे। ठीक है, ये था। तो ऐसे था ये अपना सार्थक फैक्ट्स जो अपन ने संबंधित देखे, किससे, अपने पूरे त्योहारों से संबंधित जो सार्थक फैक्ट्स थे। तो ऐसे इनका पूरा आप आनंद लो। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आपको ये आ ही गए। अब ऐसी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, बढ़िया से इनको पढ़ो, सुनो, समझो और ऐसे ऐसे उतार लो। उतारना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के अंदर पैनल PDF का लिंक दिया हुआ है, कैसे आपको परचेज करनी है। उससे पहले आप ऐप इंस्टॉल करो अपने कर्मशिला ऐप, और फिर स्टोर के अंदर आपको जाके पैनल PDF दिखाई देगी। ठीक है, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई हो तो आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे इधर कल्चर में, वो अपन लेंगे किले, है ना। किले, महल, छतरियां, ये 3 टॉपिक आएंगे आगे, उनको अपन जैसे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, काफी बेहतरीन तरीके से देखेंगे जैसे ये देखें। और जैसे मैंने नोटिफिकेशन में मैंने डाल ही दिया ग्रुप में कि सुबह अपन 5 बजे डेली देखा करेंगे अपना ये राजस्थान कल्चर, और डेली शाम को 7:30 बजे अपन देखा करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो ऐसे इसका आनंद उठाओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल 106 से चालू किया है, 106, 107 ऐसे आर्टिकल वाइज अपन देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे इनको देखो, कोई कंफ्यूजन मुझे बताओ। ओके, बाय, टेक केयर।